हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 7 चांदनी। तो मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो एक गोट के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम चांदनी होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब्बू खान केप्ट गोट्स एज पेट। जो अब्बू खान थे अपने पेट में, जैसे हम लोग पेट रखते हैं डॉग कैट ये सब रखते हैं ना, तो जो अब्बू खान है वो अपने पेट में एक बकरी रखते हैं। ठीक है, ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। वो बकरियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो बकरियां हैं उनको एक करके पूरा उनको छोड़ देती हैं अब्बू खान को। ठीक है, ही बॉट a young pretty goat and called her चांदनी। और एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर बकरी लाई, उसका नाम उसने चांदनी रखा। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। Once upon a time there lived an old man in अल्मोड़ा। एक बार की बात है, एक ओल्ड मैन रहता था अल्मोड़ा में। कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक है, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान। तो उसे हम लोग जो ओल्ड मैन रहता था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान, उसे सब लोग अब्बू खान कहकर ही पुकारते थे। He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets। और वो अकेले ही रहता था, लेकिन वो अपने बकरियों के साथ ही रहता था। ठीक है, He gave his goats funny names such as कलुआ, मुंगिया और गुजरी। उसने अपने बकरियों को बहुत ही ज़्यादा फनी नेम दिए थे, जैसे कि कलुआ, मुंगिया, गुजरी, ये सब टाइप के नाम उसने अपने बकरियों को दिया था। ठीक है, रखा था। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talk to one's own children। ठीक है, और जो अब्बू खान था वो ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, उन बकरियों को घास चराने के लिए बाहर ले जाता था डे के समय में, और उनसे बात करता था कि जैसे वो उसका ही बच्चा है। At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat। ठीक है, तो वो जब चरा के लाता था, घास चरवा के लाता था उन बकरियों से डे के टाइम में, तो उनसे बच्चों की बात करता था जैसे कि वो उसके ही अपने बच्चे हों। और जब रात हो जाती थी तो वो उन सारे बकरियों को लाकर एक छोटे से हट में जाके रख देता था, मतलब एक छोटे से झोपड़ी में लाके उनको रख देता था, और उनके गले में एक स्ट्रिंग टाइप का उसको बांध देता था, मतलब एक रोप बांध देता था, रस्सी बांध देता था उनके गले में। ठीक है, हर एक बकरियों के गले में वो रस्सी वो रात के समय बांध देता था। पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। और इसमें बोला गया कि बेचारा अब्बू खान थोड़ा सा अनलकी था इस मैटर में। ठीक है, अपने बकरियों के मैटर में थोड़ा सा अनलकी था अब्बू खान। Very often at night, one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond। ठीक है, तो जो जब रात का समय होता था तो जो बकरियां होती थी वो अपने को खींचती रहती जब तक कि वो जो रोप था वो ढीली ना हो जाती। उनके गले में जो रोप बांधा गया था ना, वो उनको खींचती रहती जब तक वो जो रोप है वो ढीली ना हो जाती, लूज ना हो जाती। और जब वो उनका जो पट्टा था, उनकी जो रोप थी वो टूट जाती, तो वो लोग हिल्स के ऊपर चले जाते, मतलब वहाँ से गायब भी हो जाते। ठीक है, झोपड़ी से गायब हो जाते और उस हिल पे चले जाते। एक पहाड़ पे, उनके बगल में एक पहाड़ था, तो वो वहाँ पे चले जाते। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टायर्ड टू ट्री और पोल्स। तो जो बकरियां थी वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी कि उनको कोई बांध के रखे ट्री में, पोल में, ऐसे बांध के रखे। ठीक है, दे लव देयर फ्रीडम। उनको अपना जो फ्रीडम है वो बहुत अच्छा लगता था, वो अपने फ्रीडम से बहुत प्यार करते थे। अब्बू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। They too loved their freedom, so whenever they got the chance they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills। तो
जो गोट्स थे वो अपनी फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब भी उनको चांस मिलता था, जब भी उनको कोई चांस मिलता था अब्बू खान के कब्जे से निकलने का, तो वो लोग अपना रोप तोड़ के जल्दी से उस हिल की तरफ भाग जाते। और हिल में क्या रहता था, उस पहाड़ में क्या रहता था, एक वुल्फ रहता था, एक भेड़िया रहता था, जो कि जब भी कोई बकरी आती थी, जब भी कोई बकरी आती थी तो उसे दबोच के खा लेता था। तो यही पे बताया है कि जब वो लोग भाग जाती थी सारी बकरियां अपने रोप को छुड़वा के पहाड़ की तरफ, तो वो जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, वो उन सबको मार के खा जाता था। Whenever one of his goats disappeared, अब्बू खान was very sad। और जब भी अब्बू खान की कोई बकरी गायब हो जाती थी या फिर मर जाती थी, तो अब्बू खान को बहुत बुरा लगता था। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them। तो जो अब्बू खान है उसे ये समझ नहीं आता था कि उसे वो उन गोट्स को, उन बकरियों को वह इतना जूसी ग्रास देता था, इतना अच्छा घास देता था, इतना अच्छा खाना देता था, फिर भी इतना अच्छा प्यार, इतना सारा प्यार देता था, फिर भी वो सारी जो भेड़ियां हैं वो क्यों भाग जाती थी। ठीक है, आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड। तो वो मन ही मन सोचता कि ये गोट्स, ये सारी बकरियां क्या पागल है जो खुद मौत के कुएं में जाके कूद जाती हैं। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम। फिर उसने सोचा कि या फिर ये अपने फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो भाग जाते हैं। बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। तो अब्बू खान सोचता है कि लेकिन फ्रीडम में तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, मतलब अपने मौत का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, और कभी तो डेथ भी हो जाती है। तो ठीक है, अब्बू खान ने ये सोचा। अब्बू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। जो अब्बू खान था वो इस मिस्ट्री मतलब पजल, ठीक है, जो अब्बू खान था इस पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। One day, when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again." तो एक दिन जब अब्बू खान के सारे गोट, सारे बकरियां उसे छोड़ के चले गए, तो अब्बू खान ने खुद से मन ही मन सोचा कि अब मैं कभी भी बकरियां अपने घर में नहीं रखूंगा। I may yet live for a few more years, but I will live without goats। तो वो बोला कि मैं कुछ साल के लिए रह लूँगा, लेकिन मैं बकरियों के बिना भी रह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बकरियाँ या फिर कोई पेट लेके रहूँगा, मैं अकेले ही रहूँगा कुछ साल के लिए। ठीक है। However, the poor old man was terribly lonely. He simply couldn't do without his pets। तो जो अब्बू खान था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। ही सिंपली कुडेंट डू विथआउट हिज पेट्स। और मतलब उसे मन नहीं था, वो एक तो वो घर में अकेला था, उसे मतलब मन भी नहीं लग रहा था। जैसे वो बकरियों को चराता था, उन्हें अच्छा अच्छा खाना देता था, उनकी सेवा करता था, तो अब्बू खान को उनके बिना मन नहीं लगने लगा। ठीक है, उनके पेट्स के बिना। तो वेरी सून ही बाउट अ यंग गोट। और बहुत जल्दी उन्होंने एक सुंदर सी बकरी लाई, ठीक है, अपने घर में। He thought a young goat will stay with me much longer। और उसने सोचा, उसने एक जवान बकरी लाई, यंग गोट लाई, ठीक है। और उसने सोचा कि एक यंग गोट, एक यंग बकरी मेरे साथ रहेगी तो ज़्यादा दिन तक रह पाएगी। मतलब ये इतनी बूढ़ी भी नहीं कि दो साल में मर जाए, ये यंग है तो बहुत ज़्यादा साल तक मेरे पास रह पाएगी। शी विल सून बिगेन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे। तो वो सोचने लगा कि मुझसे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी, और अपने खाने से भी जो उसे अब्बू खान रोज़ देता है। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स एंड ही लव्ड विद जॉय। और वो सोचा कि वो कभी भी पहाड़ों पे नहीं जाएगी, हिल्स पे नहीं जाएगी, और वो खुशी से हंस गया। जो अब्बू खान है खुशी से हंसा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। और जो उसने नया गोट लाया वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड 2 little horns on her little head and a pair of
ग्लीमिंग रेड आइज, मतलब कि उसने बहुत ही जल्दी एक अच्छा बहुत ही सुंदर गोट लाया, बकरी लाई। वो जो बकरी थी वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में खूबसूरत थी। उसका जो हेयर था, उसका जो बाल था वो स्नो की तरह वाइट था, और उसके जो दो छोटे छोटे हॉर्न्स, मतलब क्या होता है, सींग, ठीक है। उस बकरी के जो दो छोटे छोटे सींग थे वो उसके छोटे से हेड पे लगे हुए थे, छोटे से सिर पे लगे हुए थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज, और उसकी जो आंखें थी वो लाल लाल थी, ठीक है, लाल आंखें थी उसकी, बहुत सुंदर सी लाल आंखें थी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परेंट, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली स्वभाव की थी। टेम्परेंट मतलब क्या होता है, स्वभाव, ठीक है। तो जो बकरी थी जो अबू खान ने लाया था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली स्वभाव की थी, और एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। तो जो अबू खान उसे रोज़ रोज़, टेल्स मतलब क्या, कहानियाँ, ठीक है। जो अबू खान उस बकरी को रोज़ रोज़ कहानियाँ सुनाता था, वो उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनती और अफेक्शन के साथ सुनती, मतलब अफेक्शन मतलब प्यार से सुनती, मोह से सुनती, ठीक है, प्यार से उस स्टोरी को सुनती। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, तो जो अबू खान है उस गोट का, उसने जो लाया था उसने बकरी, उस बकरी का नाम उसने रख दिया चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट। और चांदनी का मतलब क्या होता है, चांद की रोशनी। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. ठीक है, जो अबू खान था वो चांदनी को स्टोरी सुनाता था, जैसे कि कैसे उसके जो सारे गोट्स आए थे, जैसे उसने बकरियां पालना शुरू की थी, कैसे उसके सारे बकरियां आए, उस हिल्स पे गए, मतलब उस पहाड़ पे गए, वुल्फ ने उसे खा लिया और वो कभी नहीं आए। तो ये सब जो स्टोरी है, ये सब जो कहानी है, वो चांदनी को सुनाने लगा। सेवरल ईयर्स पास, चांदनी वॉज स्टिल देयर। Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. मतलब इसमें बोल रहा है कि बहुत साल चले गए और चांदनी अबू खान के पास ही थी। अबू खान ये समझता था कि चांदनी जो है कभी भी मेरे घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, उसे हमेशा ताज़ी हवा मिलते रहेगी, अच्छा अच्छा खाना दूंगा तो वो मेरे घर को कभी नहीं छोड़ के जाएगी। अब उसे ये मानने लगा अबू खान की जो चांदनी है वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन अल्लाह, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, मतलब लेकिन वो फिर से दोबारा उसने गलती कर दी, ठीक है, फिर से वह गलती कर दी, ठीक है। तो यहीं तक हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय गाइस।